हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। बहुत अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए जो ग्रेजुएट इंजीनियर हैं और डिप्लोमा बैकग्राउंड से हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज किया है। 400 नंबर ऑफ सीट्स, 150 फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर्स, इंजीनियर ट्रेनी और 250 सीट्स फॉर डिप्लोमा बेस्ड जॉब्स, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग। और ये एग्जाम 2022-23 में भी हुआ था। बीएचईएल अपना अलग से एग्जाम्स कंडक्ट करता है, जिसका पैटर्न भी मैंने लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया है। एग्जाम पैटर्न, लेवल, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी अच्छा लेवल होता है। नंबर 2, जितना टेक्निकल का वेटेज है उतना ही नॉन टेक्निकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश का वेटेज होता है। पैटर्न आप जरूर देख लेना। मेरे को लगता है 27 ईयर्स ही एज रखेंगे, जो पिछली बार भी रखी गई थी। 27 ईयर्स तक आप इसको दे सकते हैं। और इस एग्जाम में वैकेंसीज मैकेनिकल के लिए मैक्सिमम है जो इस बार कंडक्ट हुई हैं, जो इस बार डिक्लेयर की हैं उन्होंने। सो नंबर ऑफ सीट्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स इन इंजीनियर ट्रेनिंग और सुपरवाइजरी दोनों में काफ़ी अच्छी हैं। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, लेट मी टेल यू, योरपीडिया इसके लिए मॉड्यूल आपको प्रोवाइड कर रहा है। और योरपीडिया एक प्लेटफॉर्म है जो टेलर मेड मॉड्यूल के लिए वी हैव मेड अ नेम। एंड अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, जो उसी एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करना है, योरपीडिया इज अ प्लेटफॉर्म। सो यू कैन प्रिपेयर विद द मेंटर्स ऑफ योरपीडिया फॉर बीएचईएल एग्जाम। गूगल फॉर्म भर देना, और जो भी मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूं उसका लिंक भी मेरे वीडियो के साथ है, आप उसको लिंक को भी देख सकते हैं। सो ये एडवर्टाइजमेंट निकला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का। इंजीनियर ट्रेनिंग और सुपरवाइजरी ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट है। सो इंजीनियर ट्रेनिंग मतलब डिप्लोमा जो डिग्री बेस पे होते हैं उनके लिए इतनी नंबर ऑफ सीट्स डिक्लेयर हुई हैं फ्रेंड्स, 150 सीट्स, जिसमें मैक्सिमम मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए नंबर ऑफ सीट्स है, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सीट्स हैं। और इसके लिए बीटेक एलिजिबल है, और ऑब्वियसली ये ब्रांच के इंडिविजुअल एलिजिबल हैं। दूसरी सुपरवाइजरी ट्रेनिंग है जो जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है मैकेनिकल के लिए, 140 सीट्स इज़ अ रियली गुड नंबर। और 1 फेब से लेके 28 फेब तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसका पेपर का जो लेवल होता है वो अच्छा लेवल माना जाता है, और आपको अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। पैटर्न मैं इसके साथ वीडियो के साथ दे रहा हूँ आपको, उसको भी आप देख लो। 2 इसके ऊपर डिटेल वीडियोस भी बनेंगी। इसका जो एडवर्टाइजमेंट पहले आया था 2022 और 23 में, जो एडवर्टाइजमेंट आया था, अगर मैं वो थोड़ा सा आपको दिखाऊं, एडवर्टाइजमेंट जो हुआ था ये 2022 का है। एग्जीक्यूटिव जो ट्रेनिंग, इंजीनियर ट्रेनिंग का जो रिक्रूटमेंट था, ये उसका एडवर्टाइजमेंट पहले आई थी। नंबर ऑफ सीट्स वगैरह उन्होंने उस टाइम पे जो दिया था, और पैटर्न इसमें भी डिस्कस किया था, जो मैं वीडियो के बाद में पैटर्न डिस्कस करूंगा। ये नंबर ऑफ सीट्स थी, और टोटल उस टाइम पे इतनी सीट्स एडवर्टाइज हुई थी। इस तरीके से पैटर्न बना था। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको एज के लिए, क्योंकि एज 27 थी उस टाइम पे भी, जो मेरे को लगता है अभी 27 ही एज उसमें भी मेरे को लगता है इस एग्जाम में भी रखेंगे। एंड पैटर्न आप इसमें मैकेनिकल के लिए जो बेसिकली जो एडवर्टाइज हुआ था सिलेबस, वो ये उस टाइम पे मैकेनिकल का सिलेबस रखा गया था। और उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, मेटलर्जी का, इन सब का सिलेबस इस तरीके से मेंशन किया गया था। अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं जो सुपरवाइजरी ट्रेनिंग का है, वो ये था आपका। और उसमें भी नंबर ऑफ सीट्स 2023 में इतनी एडवर्टाइज हुई थी, और ये आपका 65% इन्होंने रखा था, और एज 27 ईयर्स थी। और उसका भी सिलेबस वगैरह जो मेंशन किया गया था इन्होंने, दैट सिलेबस वाज प्रोवाइडेड हेयर, जो सुपरवाइजरी के लिए भी था। और ये डिटेल पिछला नोटिफिकेशन था। तो ये नोटिफिकेशन आपका आने वाला है फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन को देखना तो आपको डिटेल में इसका पता लग जाएगा। अब मैं इसका पैटर्न आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्या पैटर्न पे आपका एग्जाम इंजीनियर ट्रेनिंग का और सुपरवाइजरी का रहेगा, उस पैटर्न पे तैयारी करना। ओके, नाउ एज फार एज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम इज कंसर्न्ड, इंजीनियर ट्रेनिंग का जो पैटर्न है एग्जाम का, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ फॉर बीएचईएल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एग्जाम। तो उस पैटर्न को 240 क्वेश्चंस होते हैं, और 120 ईच रीजनिंग, और 120 ही आपका टेक्निकल। ये उसी तरीके से जैसे एचपीसीएल में होता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल को इक्वल वेटेज दोनों में रहता है। और पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अच्छा होता है, मतलब आपके 60 to 70% क्वेश्चन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी अच्छे वाले होते हैं। बीएचईएल का पेपर स्टाइल अच्छा माना जाता है। और ये उसका डिटेल है फ्रेंड्स। 2022 के बेस पे जो पेपर हुआ था उसमें 150 मिनट में 240 क्वेश्चंस आपको करने थे। टाइम था 150 और 240 क्वेश्चंस करने थे, जिसमें टेक्निकल जो था आपका 120 था, और 120 आपका नॉन टेक्निकल, जिसमें रीजनिंग 50, जनरल नॉलेज 20 और जनरल इंग्लिश वॉज 50। इस तरीके से पैटर्न रहता है। और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, 240 क्वेश्चंस का है इसमें सारे का सारा। और टाइमिंग्स आपका काफ़ी कम है,
240 क्वेश्चंस 150 मिनट्स में करना मतलब स्पीड चाहिए, और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अगर प्रिपरेशन आपकी अच्छी है तभी आप इसको कर पाएंगे। दैट वाज द पैटर्न ऑफ BHEL। और ये आपका सेक्शन जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड का जो दे रखा था पिछली बार ये था, और मोस्ट प्रोबेबली यही सिलेबस इस बार भी आने वाला है आपका। मैकेनिकल IT वगैरह का सारा आपका जो करिकुलम है UG कोर्सेज का, वो आपको योरपीडिया के मेंटर सारा गाइड कर देंगे किस तरीके का पैटर्न होता है। रीजनिंग में ये पूछता है सारे का सारा जो सिलेबस है, जनरल नॉलेज में और इंग्लिश में ये वाला पार्ट आता है आपका। तो ये तीनों पार्ट आपके अकॉर्डिंगली, और वेटेज इक्वल है, मतलब जितना टेक्निकल का वेटेज है उतने नॉन टेक्निकल का वेटेज है। तो जैसे आप गेट वे की तैयारी से थोड़ा सा हटेंगे तो आप BHEL की प्रिपरेशन इस तरीके से करना स्टार्ट कर दें, चाहे आप इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं या सुपरवाइजरी ट्रेनिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, डिप्लोमा बेस्ड पैटर्न अच्छा आता है। मैं आपको सुपरवाइजरी ट्रेनिंग का भी पैटर्न बताता हूँ कैसा पैटर्न पूछा जाता है। सो एग्जामिनेशन पैटर्न BHEL में जो आपका डिप्लोमा बेस्ड जॉब्स हैं, जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग जॉब्स हैं, उसमें ये पैटर्न होता है आपका। 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 4 चॉइस होती है उसमें, और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में पैटर्न होता है, क्वेश्चन लिखा होता है इसमें। और इस तरीके से 150 क्वेश्चंस का डिवीजन भी दिया हुआ है कि कैसे ये सारे के सारा आपके क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं। ये पैटर्न रहेगा आपका जो सब्जेक्ट डिसिप्लिन, जैसे अगर आपका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आपके जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस। तो ये आपके पास एक पैटर्न रहता है 150 क्वेश्चंस का। और BHEL में मैंने आपको जैसे बताया अच्छा पैटर्न होता है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है, डिप्लोमा बेस भी अच्छे क्वेश्चन पूछता है, और 150 क्वेश्चंस आपके इस तरीके से वो पूछेगा। और उसमें और डिटेल में अगर देखा जाए पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें किस तरीके से क्वेश्चन कौन से लेवल पे थे, तो ये होता है क्वेश्चंस जो हैं आपके वो 1 to 100 टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट होता है, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है और टाइमिंग आपको 120 मिनट्स मिलते हैं। सो जो 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स मीन्स आपका 1 मिनट से कम आपको पर क्वेश्चन मिलता है। और डिफिकल्टी लेवल जो है क्वेश्चंस का वो 20% बहुत डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट 60 से 70% डिफिकल्ट, और इजी 10 to 20%। तो इसका मतलब कि पेपर अच्छे लेवल का आता है, डिप्लोमा बेस पे है, ऐसा आप ना सोचें कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। और योरपीडिया का जो मॉड्यूल है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से बनाया गया है आपके लिए। तो आपका डिप्लोमा के बेस पे जो क्वेश्चंस आएंगे BHEL के, उसी पैटर्न पे आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं योरपीडिया के मेंटर्स के साथ।